हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपका रेलवे जॉब एकेडमी में। नंबर सिस्टम में हमारा टॉपिक चल रहा था संख्याओं का वर्गीकरण, वो हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन हम यहाँ कवर करवा रहे हैं। और इस पे हम एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है जिसमें मैंने आपको कराया था प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम एन सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग। उस पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, वो मैंने आपको करवा दिए हैं। और जो इस वीडियो पे नए हैं, पहले आप इससे पहले वाली वीडियो देखो, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो आज हमारी टाइप नंबर 5 है। टाइप 4 तक हमने पहले आपको कवर करवा दी है, टाइप नंबर 5 है। आज हम इसको देखेंगे और इससे जितने भी क्वेश्चन बनते सारे हम यहाँ पे फिनिश करेंगे। फिर अगली क्लास में हमारा नंबर सिस्टम का नया टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, प्रथम एन विषम संख्याओं के वर्गों का योग। यानी कि जब भी आपको बोलेगा कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और कहाँ तक है, 20 तक है। कहाँ तक है, 20 तक है। कहाँ तक है, 20 तक है। जब भी इसका स्क्वायर बोलेगा तो हमें क्या करना है, तो देखो इसका जो फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n+1 डिवाइड में 6। ये तो हमारा सम निकालने का फॉर्मूला है। फिर यहाँ क्या कर देंगे, 2n+1 कर देंगे, यानी कि जो n होगा उसका डबल करके एक ऐड कर देंगे और डिवाइड में कर देंगे 6। अब ये फॉर्मूले तब याद रहेंगे आपको जब इस पे क्या करोगे, आप काम करोगे। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला n+1 2n+1 डिवाइड में 6। अब बोल रहा है कि 1 से लेके 20 तक जो प्राकृत संख्या है, 1 से लेके 20 तक जो प्राकृत संख्या है, यह प्रथम n प्राकृत विषम संख्या हो। यहाँ पे ये गलत है, इसको मैं सही कर देता हूँ थोड़ा। तो हमारा टाइप नंबर 5 है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसका हम यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे n क्या होगा, यहाँ पे n क्या होगा, तो n वही होगा जो लास्ट नंबर है। तो लास्ट नंबर कितना है, 20। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी वो होगी कितनी, 20। कितनी होगी, 20। तो n आ गया 20, n+1 कितना हो जाएगा, 21, और 2n+1 यानी कि 20 का डबल 40, 40 में एक ऐड करोगे 41, डिवाइड में क्या है, 6 है। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा। n आ गया 20, n+1 ये हो गया 21, 2n हो गया 40, प्लस कर दिया 1 तो आ गया 41। 6 का डिवाइड देंगे तो ये गया 3 से 2 बार और ये गया 3 से 7 बार। अब 2 से गया ये 10 बार, तो आ गया 70 × 41, 70 × 41। अब इसका क्या करेंगे हम, 70 × 41 करो तो क्या आएगा, 70 × 41 0 7 7 चौक 28, तो आ जाएगा 28 70 आपका राइट आंसर। यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे 20 तक स्क्वायर करेंगे तो उनका जब योग करेंगे तो आपके पास आएगा 28 70। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, आगे चलते इस प्रकार के और क्वेश्चन करेंगे हम। जैसे ये बोल दिया एक का स्क्वायर, दो, पहले इस क्वेश्चन को छोड़ो, इसको मैं बाद में कराऊंगा, अभी कराऊंगा, लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन और ले लो आप, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे बोला 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और कहाँ तक दे देगा, मान लो आपको दे दिया कहाँ तक, 15 तक दे दिया। कहाँ तक, 15 तक का स्क्वायर। इनका योग क्या होगा, इनका योग क्या होगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, n+1 2n+1 डिवाइड में क्या है, 6।
तो यहाँ n की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे n की वैल्यू हो गई 15। बस फॉर्मूले में रखना है 15, n+1 कितना 16, ये कितना हो जाएगा 2n+1 31, डिवाइड में क्या है 6। तो ये काटेंगे 3 से 5 बार, 3 से 2 बार, और ये गया 8 बार। तो आगे 8 पंजे 40 इंटू 31, 40 इंटू 31, 0 4 12। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1240, यानी कि n 1 से लेके 15 तक के स्क्वायर को जब ऐड करोगे तो जो योग आएगा 1240 आएगा। तो ये बात समझ में आ गई। जब भी आपको योग वाला क्वेश्चन दे देगा तो उसको इजीली हम कर लेंगे। ठीक है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का स्क्वायर आपसे पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे और उसका पैटर्न हम स्क्वायर निकाल लेंगे। अब यही क्वेश्चन नहीं देता, इसी क्वेश्चन को कैसे कैसे घुमाता है, ठीक है, कैसे मॉडिफाई करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, तो वो हम देखेंगे। देखो अब जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया घुमा के, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और कहाँ तक दे रखा है 10 का स्क्वायर, और उसका योग कितना दे रखा है 385। योग कितना है 385। और पूछा क्या है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। तो यहाँ क्वेश्चन घुमा दिया। जब ऐसे क्वेश्चन घुमा देता है तो बच्चे भी क्या होते हैं, कन्फ्यूजन हो जाते हैं, यार हमने तो ऐसा पढ़ा ही नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो देखो इसको मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना 4 और 1 का कितना 1, तो ये 4 ही तो है 2 का स्क्वायर। 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे 16। 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 का स्क्वायर कितना 4, मल्टीप्लाई करोगे तो आए कितना 16। इसको ऐसे लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 3 दूना 6, 6 का हो गया स्क्वायर। 8 को क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, 4 दूनी 8, 8 का स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार 20 को क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 10 इंटू 2 कितना 20, 20 का स्क्वायर। अब यहाँ तक पिक्चर क्लियर है सबको। अब हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। देखो मैंने क्या किया, सब में से कॉमन ले लिया, ये 2 का स्क्वायर क्या लिया कॉमन लिया सब में से। जब 2 का स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, तो आप बोलोगे सर 1 का स्क्वायर बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा सर 2 का स्क्वायर बचेगा, 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा 3 का स्क्वायर बचेगा सर, और यहाँ क्या बचेगा 4 का स्क्वायर बचेगा। इसी प्रकार यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ सर 10 का स्क्वायर बचेगा। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत, कोई समस्या, आगे बात समझ में ये कैसे आया। अब इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 10 के स्क्वायर तक की वैल्यू दे रखी कितनी 385। तो इसकी जगह क्या रख देंगे हम, इसकी जगह आ जाएगा 385, इसकी जगह आया 385, और बाहर क्या है सर, बाहर है 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 385 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 20 हासिल 2 32, 2 34 का 4 हासिल 3 12 और 3 15, तो आएगा कितना 1540। यही अपना राइट आंसर हो गया। हमने कुछ नहीं किया, जो इसने दे रखा था वही पैटर्न में इस क्वेश्चन को कन्वर्ट किया और उसका इजीली आंसर निकाल लिया। आगे बात समझ में। वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कर दो यार। अब देखते हैं आगे और क्वेश्चन कैसे घुमा के देगा। तो ये दे दिया 2, ये 4 की जगह आप करो 2 का स्क्वायर,